हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग सुपर टेट की तैयारी के बारे में बात करेंगे और सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है तो इसमें बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका, यानी इसमें उत्तर प्रदेश सुपर टेट के अंकन के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका सिलेबस जानेंगे क्या क्या होगा। तो सुपर टेट उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित एक राज्य स्तरीय परीक्षा है और केवल जो सीटेट यूपी टेट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी कौन लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे? जो सीटेट या यूपी टेट पास किए होंगे। तो सुपर टेट परीक्षा पैटर्न की विशेषता है, यानी उसके बारे में जानेंगे। सुपर टेट एक पेन और पेपर आधारित परीक्षा है, मतलब कि ऑफलाइन है, यानी ऑनलाइन नहीं होता है, अभी ऑफलाइन होता है इसका एग्ज़ाम सुपर टेट का। सुपर टेट परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में 150 प्रश्न होते हैं, जिन्हें 150 मिनट यानी 2.5 घंटा में पूरा करना होता है। तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में पूरे करने होते हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं, अर्थात अधिकतम अंक 150 के होते हैं, यानी 150 के होते हैं क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन भी होते हैं। और प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होती है। तो सुपर टेट ऑब्जेक्टिव पेपर एग्जाम पैटर्न है। इसका सिलेबस क्या है देखते हैं। तो विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल मार्क्स। तो हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स यानी 40 नंबर मिलेंगे इस पे। और विज्ञान 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर मिलेंगे इस पे। गणित इसमें भी 20 प्रश्न और 20 नंबर, इसमें भी 20 नंबर मिलेंगे। और इसमें पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। शिक्षण पद्धति, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। बाल मनोविज्ञान, और ये शिक्षण पद्धति और बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी जिसे बोलते हैं, ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 10 10 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो सीडीपी यहाँ का 10 10 20 हो गया। और यहाँ पे भी प्रबंधन और योग्यता, यह भी सीडीपी में ही आता है। तो 10 10 10 20 10 30 यानी 30 नंबर का सीडीपी आता है, जिसको 3 भागों में बांटा है। तो 10 नंबर में शिक्षण पद्धति, बाल मनोविज्ञान और प्रबंधन और योग्यता। और सामान्य विज्ञान एवं करेंट अफेयर, जिसे जीके जीएस कहते हैं, तो 30 नंबर का है, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। यहाँ पे तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। और सूचना प्रौद्योगिकी यानी जिसे कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, तो कंप्यूटर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। प्रबंधन और योग्यता 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, सीडीपी का भाग है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 150 और क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे डिटेल इसका सिलेबस देखते हैं क्या होगा। इसमें टॉपिक क्या क्या होते हैं। तो लैंग्वेज में
लैंग्वेज पहला है लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पे संस्कृत टाइपिंग में छूट गया है, तो यहाँ पे संस्कृत भी होगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसमें अपठित गद्यांश आएंगे, पद्यांश, व्याकरण। व्याकरण में अलंकार, समास, रस, छंदी, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम और पर्यायवाची भी है, विलोम भी है। यानी हिंदी में जितने व्याकरण होते हैं वो सब आएंगे और अपठित गद्यांश भी आएगा। और अंग्रेजी में क्या क्या है, और संस्कृत का यहाँ पे छूट गया, तो संस्कृत में भी पद्यांश और अपठित गद्यांश आएंगे। उसमें संस्कृत में जितना व्याकरण होता है, जैसे उसमें भी होता है संधि, संधि होता है, प्रत्यय होता, वचन उसमें, यानी हिंदी से मिलता जुलता है। जितना भी संस्कृत का व्याकरण है संस्कृत का होगा, और उसमें भी हिंदी जैसे ही अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। और इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज जिसे बोलते हैं, तो क्वेश्चन रिलेटेड पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, यानी एक पैसेज देगा, उसमें उसी में से एंटोनिम, सिनोनिम, यानी उसी उनमें से एक दो वर्ड पूछ लेता है, इसका एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। और ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक, यानी सेंटेंस दे देगा, उसमें कुछ फिल करने को दिया रहेगा। स्पोर्टिंग एरर्स, यानी कुछ एक सेंटेंस दे देगा, उसमें कुछ गलती दिया रहेगा, उसे करेक्ट करना होगा। सेंटेंस करेक्शन, यानी सेंटेंस इधर उधर दिया रहता है, उसको करेक्ट करना रहता है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। दूसरा सेक्शन है विज्ञान का। तो विज्ञान में क्या क्या आता है, दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी जो हमारे लाइफ से रिलेटेड विज्ञान होता है उसे दैनिक जीवन में विज्ञान बोलते हैं। गति, बल, ऊर्जा, रोशनी, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं। तो ये विज्ञान का डिटेल में सिलेबस हो गया। और अगला क्या है, गणित, सेक्शन 3 गणित का। गणित में देखते हैं क्या क्या है। तो गणित में टॉपिक है संख्यात्मक क्षमता, गणितीय क्रियाएं, दशमलव, अंश, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, मल्टीपल्स को विभाज्य, विभाज्य कारक, एकात्मक विधि, बीजगणित, क्षेत्र, औसत, वॉल्यूम, अनुपात, पहचान। तो एक मैथ के उसमें पॉइंट क्या क्या है, और रेखागणित भी है, सामान्य सांख्यिकी भी है। तो मैथ का सिलेबस हो गया। अगला 4th सेक्शन में क्या गए, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारे सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। और अगला सेक्शन 5 में शिक्षण पद्धति यानी CDP में क्या क्या है। CDP में शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन।
तो CDP का हो गया। ABCDP का सेक्शन है, 3 भागों में बांटा गया है। तो सेक्शन 6 है बाल मनोविज्ञान। इसमें क्या कौन से टॉपिक है? व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के लिए सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल। सेक्शन 7 में क्या है? सामान्य विज्ञान एवं करेंट अफेयर, जीके जीएस जिसे बोलते हैं। तो सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर 30 नंबर का है सबसे ज़्यादा, यानी CDP और सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर। CDP 30 नंबर का हो गया, सामान्य विज्ञान करंट अफेयर 30 नंबर का आता है, मैथ 20 नंबर का हो गया है। तब में सबसे ज़्यादा नंबर है। तो इसमें टॉपिक क्या है? समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंधित घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, सांस्कृतिक एवं कला। अगला सेक्शन 8 है तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या? उपमा, त्वरण और कारक, बाइनरी लॉजिक, वर्गीकरण, घड़ी और कैलेंडर, कोडित गतिविधियाँ, कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण तर्क। तो ये रीजनिंग के हो गए। घन संख्या श्रृंखला, पहेली, प्रतीक और सूचनाएं, वेन आरेख, पासा, दिनांक, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, समूह चयन, अनुमान पत्र श्रृंखला। ये थे रीजनिंग के टॉपिक। और अगला है सेक्शन 9 सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर में क्या क्या है? शिक्षण कौशल, कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, IR शिक्षण में उपयोगिता, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोगिता की जानकारी। यानी कंप्यूटर 5 नंबर का है। इसमें एक पतला सोल्यूशन मिलता है, उससे हो जाएगा 5 नंबर। 5 नहीं तो 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगला है प्रबंधन और योग्यता, व्यावसायिक आचरण एवं नीति यानी CDP में ही आता है। प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था। तो सबसे ज़्यादा तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या क्या है? प्रबंधन योग्यता हो गया। 10वां 9वां क्या है? इसमें ये टॉपिक है, इसमें देख लीजिए। तार्किक विज्ञान में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर का ये टॉपिक है। बाल मनोविज्ञान में इतना टॉपिक है। शिक्षण पद्धति में ये सारी टॉपिक है। और ये क्या है? पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में इतने सारे टॉपिक हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या है? गणित में क्या क्या है? इतना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक गणित का है। और विज्ञान में क्या क्या है? विज्ञान का दैनिक जीवन, तो विज्ञान का इतना है। और यहाँ पे भाषा का इतना सिलेबस है यानी टॉपिक है। तो सबसे ज़्यादा अंक कहाँ से आएंगे? यानी भाषा से आएंगे, यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत यहाँ से। फिर CDP 30 नंबर का यानी भाषा से 40, CDP से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंक यहाँ के हैं, तो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा में है 40, यानी 40 लैंग्वेज हम लोग को यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद गणित है दूसरे नंबर पे, यानी गणित है, यहाँ से 20 नंबर मिलेंगे। और CDP 30 नंबर का है। और CDP यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ पे
10 नंबर का, 30 नंबर का CDP हो गया, और सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर ये भी 30 नंबर का। तो CDP, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और लैंग्वेज, गणित, यहाँ से सबसे ज़्यादा अंक उठेंगे। तो आप लोग अभी से हम लोग को थोड़ा थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम लोग अच्छे से तैयार करें तो 5-6 महीने लग जाएंगे सिलेबस तैयार करने में। तो हम लोग को अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करना चाहिए। तो यही इसका सिलेबस था। सिलेबस देख के आप लोग जहाँ से अच्छा लगे बुक से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए। तो हम लोग को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सुपर टेट ज़रूर रहेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।